जिसका बहन है, बेटी है, वो जब तक कुमार है उसका पिता की बहुत भार है। बहन बड़े भैया तुझे कह नहीं सकता, हम दोनों भाई बहन एक जोड़ीदार हैं। ओ तो सही बात। एक समय का है, एक कॉलेज में पढ़ते हैं, तो मैं तुझे समझा देता हूँ। बहन अवश्य भैया समझाइए। बहन तुम अविवाहित हो, बड़े भैया और बाबा 80-90 को नागरे जा रहे हैं। बाबा हर वक्त कहता है जो बेटा 3 भाई में 1 बहन सोना है, दुलारू से तुझे सितली कहा करता है। और बाबा को भी याद है, बड़े भैया को चिंता है जब बहन सोना की शादी करेंगे। बहन भैया इसलिए तुझे बुलाया है, जो मुंगिया नारी और मालिक को लेकर हर वक्त कहाँ जाते हो? अपने बाग में, और शंकर बाबा को मंदिर में जाती हो। बहन भैया जी तूने पूजा करने में जाती है, हर रोज मैंने मालिन से फूल मंगवा करके और भोलेनाथ के पूजा करने के लिए जाती हूँ भैया जी। बहन वही बात बता रहा हूँ, तू अभी बच्ची नहीं है, अब सियान हो चुका है, इसीलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ। भैया पीड़ा रख दिया है, जो ये कारवा किला की सुबह जो ऐसा माय का लाल पैदा हुआ, मेरा भर की सोना की पान कबीरा थामे कहा जोगावल भोगावल पंडित को भैया ने बुलाएंगे और वो जाएगा एक आमने किला में छलांग मारने के लिए। बहिनी सोना ये पापा लाठी है आप तुझे घंटा भर मंदिर में नहीं छोड़ा जाएगा। एक लाचा बच्चा के रखी है बहिनी का बोली बड़े भैया मेरा टाइम हो गया इंद्र बाबा को पूजा करने के लिए। ठीक है बड़े भैया, जाता हूँ इंद्र पूजा करने के लिए। इंद्र फूल और तुम दोनों यहाँ से जाकर के मालिक को बोलो फूल लाएगा। बड़े भैया हम पूजा करेगा, तुम जाकर कॉलेज जाओ और छोटन बाबा को सेवा करता है। क्यों नहीं बड़े भैया? तुम कॉलेज जाओ, बहन को लेकर कॉलेज जाओ और पूजा करके बहन कॉलेज जाएगा,
कल से लेकर तू बन के आ। अरे भैया आप हो जाते हो, कॉलेज भी जाएंगे, जब पूजा करने के लिए वहां जाएंगे, और शादी के जो बात किए भैया जो गामल हो गामल, पंडित मेरे खिला की हमारे किला कोंदर जोगावल भोगावल पंडित है। बड़े भैया को कहना है जो एक रावण किला कहा तो अल्लाह के नाम पे पड़ते हैं, रावण किला में बनारस होता है जहां मैया मियां सैयद की घर है। ये कावड़ किला में आज पान का भीड़ लेकर कहा तो जोगावल पंडित को भेजेंगे, जो इस समय का लाल पैदा होगा तो नायना को फीरा को उठावेगा पान अपनी गले से चिरा लेंगे, क्योंकि 300 बराती कहा तो कारागार में है। 150 चूल्हा का गर्दन झुकता है किला के अंदर, कितने बराती के अगुआ है वो खाता है। भैया ये सुन हो हे नैना का सामना, हे ये फेरी भैया
माफी में बता रहे सज्जन मित्र, आप सबका शरण कमल में मेरा सादर प्रणाम है। सजना, हम एक बात का जानकारी दिलाता हूं, हम और हमारे पार्टी के अंदर कोई उठने बड़े कलाकार नहीं है जो सबका आत्मा का संतोष दिला सकता है। कुछ न कुछ कमी, कुछ न कुछ गिरफ्तारी हो सकता है। तो सजनाओं, उसे ध्यान में ना लेंगे, उसे कुशल बता किला मप्पा का कैसे कुशल में मप्पा का रेती पर्चा है, कैसे कुशल में मेरा गाँव
कुशल किलम हट्टा का भैया कुशलता ही है ना। कौन है? सुनिए भैया। सुना। सुंदर समाज सुंदर कुशल में माता देवला की भैया सुंदर कुशल में अमरपति आल्हा हो सुंदर कुशल में मीरन दरोगा गुरगोली वाले सुंदर ही सुंदर कुशल है भैया मोवा का इससे सुंदर क्या होना ऐसा ही रहना चाहिए। बोलिए
का कहीं का झगड़ा भैया पात्रा से निकलेगी। आपका खबर किया जाएगा। बोलिए। खेती करो सब किया कहीं जंगल में शिकार खेल करके सुंदर हरीन आन करके उसे कबाब बना कर चलिए भैया। बोलिए भैया। आपको देखेगा ऐसा रुआब में मीरन नहीं आएगा बेचारा डर के मारे। आप शांत होकर के बैठ जाइए, मैं ये मीरन का बुला देता हूँ। मैं बैठता हूँ। बैठिए। सच से बुला। यदि मीरन है जी, चलिए जी अपना ड्यूटी पर हाजिर हो जाइए। माछों में सरदार रहुआ बुआरी का, रूप सहाना जाए चलहा प्यारी का। माछों के सरदार रहुआ बुआरी का, रूप सहाना जाए चलहा प्यारी का।
सोहरा बराती देख के, सोहरा बराती देख के, बकरा पीटे खातिर बता कारी का, रूप सहारा जाए जलवा प्यारी का। सितारे हिंद का रुतबार है सरकार की अल्लाह, सितारे हिंद का रुतबार है सरकार की अल्लाह, हमेशा खुश वक्त रहे मेहमानों के हाथ ताला। महाराज रुदल की दुआ पे हमेशा गाली ख्वाब खंजर हो, महाराज रुदल की कब्जे की मिलन दरोगा अंदर हो। महाराज की जय हो, जय हो। कहिए महाराज। जी तो इतने देर से कहाँ गया था? महाराज हमको अमल लग गया था, मैंने चला गया पानी पीने के लिए। पानी पीने के लिए गया था? जी जी। पानी पीने के लिए कहाँ गया था? उस दुकान में गया था महाराज, दुकान में। दुकान में पानी पीने के लिए गया था? जी छोटा सा बोतल में पानी रखा था, 50 रुपया देता था पानी का। 50 रुपया में पानी छोटा सा बोतल में लेकर के तो आया। उसको नाम क्या है हमको मालूम नहीं है। नाम मालूम है? चले गया था जी, बहुत प्यास लग गया था माँ, बहुत प्यास लगा था। आजकल कितना गर्मी का महीना है, समझ गया मैंने। जितने मंत्रों में पल पंथ है जी, पल नंबर से विश्वासकारी तो गाड़ी बेगाड़ी लटपा करके भेजो पर्वत का पर में शिकार को खेलेंगे। क्यों नहीं महाराज? शंकर हरिण को मारेंगे, काट को कपा
एक बार मां जगदम्बा को नाम पर जयकार को दीजिए। बोलिए मां दुर्गा की, वीर बजरंगबली की। हे जीटी हटी हमारा भैया किला सोरहरी परता नीच मोटा हम बेटा कहलाया अबीर जा सरका उनके दाम है पैदा लिया किला सोरहरी में दो उनके जाने पैदा लिया किला सोरहरी में दो पुत्र। मेरा ही नाम अमरपति अल्लाह रखा, मेरे से छोट भाई का नाम कहा दुनिया वाला जंगी उधर। हमारे भैया जन्म तक किला सोरहरी में पिता स्वर्गवास गया। जब उधर पैदा लिया किला सोरहरी में मैं 6 मास का था, 6 बरस का। तो आया मंगाया काशी से पंडित, भाई उदल को नाम को उच्चारण और नामकरण करने के लिए। तो दोख लगाया पंडित के बच्चा का दोख है। मेरा पिताजी ने कहा ये दोख कैसे कटेगा पंडित? कहा देखिए महाराजा, पंडित ने बोला कि 5 भादिया आम लाओगे, 5 साधु का भोजन करवाएंगे, और उसके बाद ये बच्चा का दुख कट जाएगा। मेरा पिता जासर ने कहा ये 5 भादिया आम मिलेगा। चाचा मिरन ने उसी समय याद पार दिया कि अपना बगीचा में 5 भादिया आम है महाराजा। मेरा पिता ने बोला मिरन जाओ अपना 5 भादिया बगीचा से 5 भादिया आम लाओ और 2 को बच्चा को कटवाओ। मिरन ने चल दिया। कहा मेरा पिता का बगीचा साथ में लग गया नोनी अल्लाह। सजनों जब बगीचा में गया तो कागा झगरू का प्रण था। झगरू का प्रण था कि 5 भादिया आम पाकेगा तो पहले भोग ठाकुर को लगाएगा, तब खाएगा। काल झगरुआ मन होगा तो किसी का देगा, ना मन होगा तो छिलका। सजनों उस समय चाचा मिरन और मैं बगीचा को पास में गाया। कागा भैया का पहरा था। कागा ने बोला कि ये आम नहीं मिलेगा। हम बैठ के लिए बगीचा में पूरा पछिया हवा उठलई, ऊपर से गिर गई एक आम। मैं बच्चा था, आम उठाकर मुख में लगा लिया। कागा ने दौड़ कर आया, चल चमेटा मारा अल्लाह का, मुख से छीन लिया आम, झाड़ दिया अल्लाह को 32 दांत।
चिलै छलै यल्हा बगैचा के गौ पहाड़ भैया हे टोनिया के चाचा मिलन ने कंधे पर उठाया, अल्लाह को लेकर आया। कहा तो किला सोरी में कहा पिता जासर बैठा था। मैंने गिर गया, पिता कहा क्या हुआ मेरा बेटा का। जब देखा मुख से चल रहा है रकत, तो चाचा मिलन से पूछा ये क्या हुआ। अल्लाह को सारी कहानी हाल को बताया चाचा मिलन ने मेरा पिता से। मेरा पिता कहा झगरू का ऐड इतना पावर, बकरी माई का दूध चला मिलन, ना रहेगा बगीचा ना फरेगा भदिया। पिता ने मेरा चल दिया कहा तो बगीचा का पास। बगीचा कटवाया, अपना हिस्सा गरीब पर लदवाया, झगरू भैया का हिस्सा बगीचा में छोड़ दिया। जब चल दिया पिता तो रास्ता में आकर झगरू कागा ने घेरा। मार मार का सुलाया पिता जासर कागा झगरू का, अपना हिस्सा लेकर किला सोढ़ी आया। जब किला सोढ़ी आया तो मार पीट कर भगा दिया झगरू कागा को। तो झगरू ने सोचा कि भाई कागा पिता बहुत बलवान है जासर, उसका फड़े नहीं पाओगे, छल से उसको बदला लेना है। झगरू झूठ को बहाना लगाकर अपना घर में सत्यनारायण भगवान को पूजा को दिन रखा। जाकर पिता से कहा जो हुआ चाचा जी वो हो गया, आप भी सर को जाइए, मेरे घर सत्यनारायण भगवान का पूजा है, जो नाता को स्वीकार करिए और मेरे घर जल खाने आना होगा। मेरा पिता ने कहा, उससे झगरू से दल ले लिया और कहा ठीक है बेटा झगरू, अवश्य दल खाने आऊंगा। मेरा मैया जौला कहा था
मेरा पिता से हे कल है झक भेलई है बगीचा में आज ना तो स्वीकार करई सकिला छोड़ देंगे। मत जाए स्वामीनाथ, झगड़ू का खिलाफ है। बेटा था राजपूत का, किसी का बात को नहीं मानता था। मेरा मैया से बोला पिता क्या करेगा झगड़ू ये जासर का। हम जब नौतों को लिया तो दल खाने अवश्य उसका घर में जाओगे। बात लाख समझाया मेरा माता, बात को नहीं माना पिता दासन। चल दिया झगड़ू भैया को घरे नाता खाने, साथ मैंने भी लग गया। मैं कहा पिताजी साथ में हम भी जाएगा, भोज को खाऊंगा। कहा बेटा तुम नहीं जाओ, मैं मानने वाला नहीं था और चल दिया। जब पिता जासर पहुंची झगड़ू किला में, आगे आगे झगड़ू चलता था, पीछे से सब फाटक को बंद कर रहा था कागा। मैं कहा पिताजी कारण क्या है? पीछे से भैया झगड़ू सभी ढोका को बंद कर रहा है। कहा चलो बेटा कोई कारण उड़न नहीं है। जब गाया पिता दासर अंदर, कहा आगे में थारी को दिया। कहा चाचा जी मेरा लोहा को जांच दीजिए, मिर्जापुर से लोहा खरीद कर लाया है। कहा ठीक है बेटा लाओ। जब तेगा जाचने लग गए जा पिता दासर, दो चार तेगा जांच कर फेंक दिया। कहा बेटा असली तेगा कोई नहीं था, तेगा खरीदना था तो मुझसे क्यों नहीं बोला। जब ये कतेगा जांचने रह गए, जब तेगा उठाया जांचने, मुख से जांचता था दांत से मेरा पिता तेगा को, कौन नरम लोहा है कौन तेजा लोहा है। जब उठाया सरलवा कर पिता जासर तेगा को, वही समय चला चला गई झगड़ू पिता सर पड़े।